नाइन्थ हाउस। देखो, हर किसी इंसान की लाइफ में पूर्वजों का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में पूर्वजों का एक बहुत बड़ा रोल डिफाइन होता है। ये आप भी मानते हैं? क्यों होता है? क्योंकि हम जिस जड़ से जुड़े हुए हैं वो हमारे पूर्वज हैं, जिनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं। एंसेस्टर्स जो हैं वो हमको कनेक्ट करे हुए हैं जड़। हम जो जुड़े हुए हैं वो हमारे एंसेस्टर्स की जड़ से जुड़े हुए हैं। और ये जो एंसेस्टर्स रूल करते हैं ये थर्ड जनरेशन को डिफाइन करते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे नाइन्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाइन्थ हाउस जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी में पूर्वजों का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये हाउस धर्म का भी होता है, कार्मिक इन्फ्लुएंसेस का भी होता है और स्पिरिचुअल लिनेज का भी होता है। इसी हाउस से इन सब चीजों को देखा भी जाता है। तो इस हाउस का जो संबंध बनता है ना वो पूर्वजों के कर्मों के अनुसार डिफाइन होता है। आपके जीवन में नाइन्थ हाउस क्या प्रभाव डालेगा, ये रोल प्ले करते हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खूब मेहनत करी है अपने जीवन में, अच्छी तरीके से उनकी पिटाई हुई है जीवन में, मतलब उनको हर चीज उन्होंने जीवन में करी पर उनको कुछ चीजें सफलता के रूप में प्राप्ति नहीं हुई, संघर्ष उनके जीवन में बना रहा। तो इसका असर, वो कहते हैं ना कि आप अपने पूर्वजों का कर्म भोग रहे हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं उनका कर्म भोग रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये पूर्वजों से बना हुआ है। तो इसमें अगर मान लीजिए आपके पूर्वज कोई ऐसा कर्म कर गए हैं जो उस समय के अनुसार उनको ठीक लगा और जब वो उन्होंने कर्म किया तो उस समय उनको वो प्लेजर प्राप्त हुआ, उत्साह प्राप्त हुआ, उनको लगा कि हमने इस समय ये चीज अपने फेवर में कर ली, पर उसका जो रिजल्ट आया वो उनकी थर्ड जनरेशन पे आया। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए किसी के नाइन्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट आ गए और मैलेफिक प्लैनेट से जो आपका नाइन्थ हाउस है वो कंटेमिनेटेड हो गया, दूषित हो गया मान लीजिए। तो आपका जब वो नाइन्थ हाउस दूषित हो गया तो उस दूषित होने का जो कारण रहा वो आपके मैलेफिक प्लैनेट्स आ गए। मान लीजिए राहु आ गया, केतु आ गया। तो आजकल ये जो बड़ा ज्योतिषी, जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, इनके 2 पॉइंट तो इनकी हर कंसल्टेशन में चलता है। पहला पितृदोष, दूसरा गुरु चंडाल दोष। ठीक है, तो पितृ जो दोष है वो राहु आ गया, केतु आ गया। अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए आपके नाइन्थ हाउस में राहु आ गया, तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी कुछ इच्छाओं के लिए कुछ ऐसा कर दिया जो उस समय हित में नहीं था। उनके लिए भी हित में बना लिया उन्होंने, पर वो जो सामाजिक फॉर्म में था वो एक फेवरेबल थॉट्स में नहीं था। पर उन्होंने अपनी इच्छा उन पे हावी हो गई और उन्होंने गलत अनैतिक तरीके से
इलीगल फॉर्मेट में कुछ चीजें करी, जिसलिए वो राहु 9th हाउस में 3rd जनरेशन में एक्टिवेट हो गया। अगर आप चाहेंगे तो किसी की कुंडली कभी आप देखेंगे या चार्ट्स अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल वे में, अगर आप कंसल्टेशन करते हैं या करेंगे, तो आप देखेंगे, चेक करेंगे कि एक ही फैमिली के कई सारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के जो ग्रैंड सन्स आए, उनके चार्ट्स में बहुत से कॉम्बिनेशन 9th हाउस से रिलेटेड आपको सेम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स की जो जड़ से जो सीरीज बन रही है, उसी सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई थी, इसीलिए वो प्लेनेट वहां पर आया। ये आप जब डिकोडिंग करेंगे, ठीक है, जब आप कर्म को, पिछले कर्म को डिकोड करेंगे, तब आपको ये चीज महसूस होगी कि ये कनेक्शन बाय अ चेन है। अब एक ही ग्रैंड पेरेंट के 3 संतानें हैं और उनके ग्रैंड सन्स चल रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है 2 बहुत अच्छा रूल कर रहे हो, 2 बहुत अच्छे हो, 1 खराब हो, ठीक है, या हो सकता है तीनों ही खराब चल रहे हो। तो ये आप जब ढूंढेंगे कंसल्टेशंस में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसी में 9th हाउस जो है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है। तो अगर आपके 9th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट आ गए, फेवरेबल प्लैनेट्स आ गए, जैसे वीनस आ गया, जुपिटर आ गया, तो ये आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी देंगे। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके एंसेस्टर ने बहुत अच्छे ऐसे कर्म करे, जो उनकी कर्मों की वजह से उनके जो सीरीज चली उसमें बहुत ब्लेसिंग्स आ गई। तो उससे आपको सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, आपको आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें वो मदद करेंगे। अच्छे कर्मों के थ्रू उन्होंने अपने जीवन को निकाला था, अपने कर्म उन्होंने बहुत अच्छे करे, जिससे उनकी लाइफ में अच्छी चीजें आई ग्रैंड सन्स की। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो 9th हाउस है वो किस तरीके से दूषित है और किस तरीके से वो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 9th हाउस में मंगल बैठ गया, तो मंगल अगर आपके 9th हाउस में आया, तो मंगल किस चीज का कारक है? मंगल कारक है लैंड का। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैंड से रिलेटेड जनरेशंस में कुछ गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से आपको जो जनरेशन चल रही है उसमें मंगल से रिलेटेड चीजें फेस करनी पड़ेंगी। मंगल मीन्स खुशहाली, उत्साह, खुशियां, ठीक है, मंगल कार्य होना, मंगल से रिलेटेड चीजें होना, ठीक है। तो उसकी कहीं ना कहीं मिसिंग आप फेस करेंगे। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज ही के युग में कोई सदस्य जो है वो चीट कर लेता है अपने भाई से किसी भी चीज को लेके, तो उस समय वो बड़ा खुश हो जाएगा, ठीक है। पर वो आने वाली जो जनरेशन है उसकी जो जनरेशन है, भाई की जनरेशन नहीं, क्योंकि वो तो फेस कर चुका है, उसने तो चीजों को जाने दिया, उसने तो केतु का रोल प्ले किया, उसने डिटैच किया, उसने कहा ठीक है वी आर फैमिली मेंबर्स, तुम्हें चाहिए तुम करो। पर अब इसकी जो खुशी, इसने उत्साह फेस की, इसका रिजल्ट इसको आगे आने वाली जनरेशन में दिखेगा। तो आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी आप किसी के पूर्वज हैं, ठीक है। तो आप ये सोच के कर्म मत करिए कि आपको ही फेस करना है, क्योंकि आप वह पूर्वज हैं जो अगली पीढ़ी के लिए आधारशिला रखते हैं। आधारशिला आप ही रख रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। तो कर्म ऐसे बनाइए जिससे आप आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए पितृदोष का निर्माण ना कर दें। अब बात आती है कि सर इसकी रेमेडी क्या होगी?
तो देखिए रेमेडी इसकी बहुत ही, अगर देखूं और आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा टिपिकल रेमेडी नहीं है। आप बड़े सिंपल तरीके से अगर देखेंगे तो पूर्वजों का जो दिन होता है वो होता है अमावस्या। तो अमावस्या जो है वो ही एक ऐसा दिन है जब आप पूर्वजों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेस्ट रेमेडी, आप अमावस्या के दिन डोनेट करिए, ग्रोसरी डोनेट करिए, किसी को भोजन डोनेट करिए, किसी की मदद करिए। दूसरी चीज, आप गंगा स्नान प्रति अमावस्या करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए गंगा स्नान। क्यों? तो गंगा स्नान इसलिए रूल काम करेगा कि आप क्षमा मांग रहे हैं स्नान करके कि जो गलती हुई है मेरे पूर्वजों से वो मैं भरपाई कर रहा हूं। और आप जो डोनेशन कर रहे हैं वो डोनेशन उस अकाउंट में जाएगा कि जो पूर्वजों से कोई चीज मिसिंग रह गई उसको मैं फुलफिल कर रहा हूं। तो ये 9th हाउस जो है बड़ा ही लक का हाउस भी है, इसको आप भाग्य स्थान भी कहते हैं। तो कुछ लोग तो भाग्य लेकर आते हैं अपने रूट से, और कुछ लोग भाग्य यहां पर क्रिएट करते हैं अपने कर्मों से। तो कर्म भी जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों का संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म, जो आप जीवन में कर रहे हैं, वर्तमान में जो जीवन में भोगने वाले जो आप कर्म है वो हैं। क्रियमाण कर्म, जो आप कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन के लिए भविष्य में